के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम एक और अहम मौजू पर बात करने वाले हैं कि मौके से हमने कैसे फ़ायदा उठाना है। जब खुदा हमारी ज़िंदगी में मौके लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, तो कैसे हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आए खुदा के कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। खुदा के मुकद्दस कलाम में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के बाबरकत कलाम में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 5वां बाब और 16वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज बड़ी ख़ास बात, बड़ी ज़रूरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे हम ज़िंदगी में मौक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास मौका आता है ज़िंदगी में कुछ करने का, आगे बढ़ने का, लेकिन हम उसे खो देते हैं। लेकिन आज मैं आपकी किसी ना किसी वाय से हेल्प करना चाहता हूं कि जब खुदा आपको मौका दे, जब खुदा आपकी ज़िंदगी में मौका लाए, तो आप उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा शोबा है जिस पर मैं अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कर रहा हूँ, जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। तो मौके का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। जब मौका आए तो कैसे आपने उस पर जंप करना है, उस पर काबू करना है और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी शख्स खुद से ही ऑटोमेटिकली बड़ा आदमी नहीं बना है। पहले नंबर पर उसकी चॉइसेस ने उसे बनाया। दूसरे नंबर पर मौके का बेहतरीन इस्तेमाल। जब उसने मौके को, उसे मौका मिला और उसने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया और वो लोग जो हैं वो कामयाब हो गए, बड़े मौके, बड़े आदमी बन गए। इसलिए जब आप मौके को ज़ाया करते हैं या मौका जब खुदा आपको देता है और आप उसे उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते जैसे आपको उठाना चाहिए, तो आप नाकाम रहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है आज दिन कि मैं आपकी मदद कर सकूं कि कैसे जब खुदा आपको मौका दे, आपकी ज़िंदगी में मौका लेकर आए, तो आपने उससे फ़ायदा कैसे। ये आसान नहीं है, ये एक हुनर है, ये एक स्किल है जो हमने सीखनी है कि मौके से फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। आप जानते हैं कि मौके हर जगह पर हैं, हर जगह पर मौके हैं। कई लोगों का गिला है कि मौका नहीं मिला। मौके आते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल लोगों को करना नहीं आता और नतीजा ये निकलता है कि वो नाकाम रह जाते हैं। लेकिन आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम की रोशनी में और जो खुदा ने मुझे इल्म दिया उसके मुताबिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम ये महारतें, स्किल्स सीख सकते हैं कि जब ये मौका हमारी ज़िंदगी में आए तो हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो पहली चीज़ ये है कि अच्छे मौके को ना कहना और बड़े मौके को हाँ कहना। ये पहली स्किल है, पहली महारत है। अब आप सोचें कि ये क्यों, यानी कि कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि आप जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं, जिस जगह पर आप होते हैं, वो जगह बुरी नहीं होती, अच्छी। यानी कि आप किसी जगह पर मुलाजमत कर रहे हैं, वो मुलाजमत अच्छी है लेकिन वो बड़ी नहीं है, ग्रेट नहीं है, गुड है, ग्रेट नहीं है। तो आपने फैसला करना है कि आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं कि आप बड़ी जॉब करना चाहते हैं। आप बड़ा काम करना चाहते हैं या छोटे काम पर रहना चाहते हैं, ये आपने फैसला करना होता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि आप गुड को, यानी कि अच्छी जॉब को ना कहें और जो बड़ा मौका आपको मिल रहा है उसकी तरफ जाएं। कभी कभी लोग फैसला नहीं कर पाते, एक जगह पर उन्हें एक मुनासिब तनख्वाह मिल रही है लेकिन वो इसी जगह से वो दिल लगा लेते हैं, वहां पर ही वो टिक जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते और नतीजा ये निकलता है कि वो मौके से सही तौर पर फ़ायदा नहीं उठाते। अगर आप ज़िंदगी में वो करना चाहते हैं,
वो लेना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं लिया, तो फिर आप वो करें जो आपने कभी नहीं किया। यानी कि अगर आप जिंदगी में वो हासिल करना चाहते हैं जो कभी आपके पास नहीं आया, तो फिर आप वो करें जो पहले आपने कभी नहीं किया। अच्छे मौके को ना कहें और बड़े मौके को हाँ कहें। फैसला करें कि मैंने ये काम अच्छा है, ये नौकरी अच्छी है, लेकिन ये बहुत बड़ी नहीं है, तो आपने जो अच्छी है उसको ना कह देना है और बड़ी की तरफ बढ़ना है। इससे आप मौके का सही मानों में फायदा उठाते हैं। जिन लोगों ने मौके को सही इस्तेमाल किया, मौका मिला, उन्होंने फौरन उससे फायदा उठाया, वो कामयाब हुए और नतीजतन उन्होंने तरक्की भी की और इस जिंदगी में नाम भी कमाया। एक असूल है रिफ्यूजिंग एंड चूजिंग, यानी कि आप कौन सी चीजें चुनते हैं और कौन सी चीजों का इनकार करते हैं। अगर आपको ये हुनर आ जाए कि आपने कौन सी चीजों का इनकार करना है, कौन सी चीजों को चुनना है, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कलाम मुकद्दस में आपने भी सुना है, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को समझना चाहिए। वक्त को, यानी कि बार बार आपके पास वक्त नहीं आएगा, बार बार वक्त आपके पास नहीं आएगा। इसलिए जब आपको वक्त मिला है, फैसला कर लें कि ये मेरे पास अच्छा मौका है, लेकिन ये मुझे बहुत तरक्की नहीं दिला सकता, बहुत आगे लेकर नहीं जा सकता, तो बड़े मौके को हाँ कहें और छोटे मौके को ना कहें। दूसरे नंबर पर कौन सी महारत है मौके से फायदा उठाने के लिए? वो ये है कि हर मौका की अहमियत का हिसाब लगाएं, उसकी कीमत का हिसाब लगाएं। यानी कि अगर आपको मौका मिल रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले नंबर पर आपने बड़े मौके को ले लिया है, अच्छे मौके को छोड़ दिया है, बहुत अच्छा किया है, यही करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर फिर आपने मौका मिला है, उसका बैठ कर हिसाब लगाएं, उसके आगे पीछे गौर करें, उसके मनफी और मुस्बत असरात दोनों पर नजर करें। और जब आपको मौका मिला है, आपने उसको एवेल्युएट किया, उसको आपने चेक किया है कि ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ें। अगर आप मौके का हिसाब नहीं लगाते, ये भी बहुत बड़ी गलती है। उसकी एवेल्युएशन नहीं करते, यानी कि उसको सही तौर पर परख नहीं पाते, ये भी नुकसान है। आप जानते हैं कि दुनिया में 70% कारोबार इसलिए बर्बाद होते हैं कि लोगों को कारोबार का पता नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि इस कारोबार के आगे मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे। इसलिए लोगों को गाइड की ज़रूरत होती है, मेंटर की ज़रूरत होती है, जो उन्हें तैयार करते हैं, जो समझाते हैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और आपको लोगों से सलाह लेनी चाहिए, लोगों के पास जाएं जो आपसे बेहतर हैं, उनसे मशवरा करें। कभी कभी हम अपने मुल्क के अंदर, हमारा ये बहुत बड़ा मुआशरती तौर पर अलमिया है कि हम किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते, या अपने आप को अक्ले कुल समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए आप उससे सलाह मशवरा करें जो आपसे बेहतर है, या जो पहले इस काम को कर चुका है। आपको मौका मिला है और आपने इसको समझना है, इसका हिसाब लगाना है, परखना है। मसीह खुदावंद ने कहा, कौन है जो इमारत बनाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले बैठकर उसकी लागत का हिसाब ना लगाए? मौका तो मिला, अब बैठकर उसकी लागत का हिसाब लगाएं, उससे उसको परखें कि ये मुझे फायदा देगा या नहीं। अगर आप बैठकर उसको शर्म महसूस ना करें। लोग शर्म महसूस करते किसी से बात करने में। अपने से बेहतर आदमी से बात करने में कोई शर्म नहीं है। आप जो आपसे ज्यादा आप समझते हैं कि इसका तजर्बा है, ये मुझसे बेहतर जानता है, उससे बात करें, उससे मशवरा करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सलाहकारों के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से क़याम पाते हैं। नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। मेरे अजीजों, जो सलाह नहीं करना चाहता, जो किसी से पूछता नहीं है, जो मशवरा नहीं करता है, वो नाकाम हो जाता है। इसलिए आपको मौका मिला है, बैठें, किसी के पास जाएं, बैठकर सोच विचार करें, उसके बाद किसी दूसरे से बात करें और फिर उसे परखते हुए आप फैसला करें कि आपने इसको चुनना है कि नहीं। आप जानते हैं कि
कई दफ़ा हम सिर्फ एक पहलू देखते हैं, सिर्फ कामयाबी को देखते हैं, उसके नुकसान को नहीं देखते। कहते हैं कि एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्लान और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि बेहतरीन की तवक्को करो लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहो। बेहतरीन की तवक्को करो लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहो। आपने हिसाब लगाया बैठकर, फिर भी तवक्को बेहतरीन की करो, लेकिन साथ साथ ये भी ज़हन में रखो कि इसका नुकसान भी हो सकता है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, लिखा है, होशियार बला को देखकर छुप जाता है लेकिन नादान बड़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। नुकसान उठाते हैं, नादानों की तरह नहीं। फिर कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत में सलामती है। फिर हम पढ़ते हैं कि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है। सलाहकारों की कसरत में सलामती है। नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं। इसलिए दूसरों से मशवरा करें। आपको मौका मिला है, खुदा ने आपको मौका दिया है, तो बैठें, उसको चेक करें, आया कि ये मुझे फ़ायदा देगा या नहीं देगा। ये महारतें हैं, इनको सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। जो नौजवान है वो इन बातों को नोट करें, इन पर तवज्जो दें कि मौके शिकायत ये नहीं चलेगा। आपको खुदा मौका देता है लेकिन आपको इस्तेमाल करना नहीं आता। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है लेकिन आपको पता नहीं होता। कभी कभी मौका आता है और गुजर जाता है, चूंकि हमें प्रॉपर हमारे पास इल्म नहीं होता और हम उसको खो देते हैं। इसलिए जब खुदा आपको मौका दे तो पहली चीज़ यह है कि अच्छे को ना कहें, बड़े को हाँ कहें। बड़े मौके की तरफ जाएं, छोटे की तरफ नहीं। कहते हैं कि गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट, यानी कि अच्छा जो है वो बड़े का दुश्मन है, ग्रेट का दुश्मन है। इसलिए कभी कभी अच्छी चीजें होती हैं लेकिन वो बड़ी नहीं होती। दूसरे नंबर पर जब आपको मौका मिलता है, बैठकर हिसाब लगाएं कि मैंने किस तरह से इसको अपनी ज़िंदगी में लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो क्यों लेना है, अगर नहीं लेना तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, मौके खुदा देना चाहता है, मौके का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वक्त को गनीमत जानो। वक्त खुदा आपको देता है तो फिर उससे भरपूर फायदा उठाओ। कलाम में लिखा है कि जो तेरा हाथ करने पाए उसे मकदूर भर कर। जब खुदा आपको मौका दे तो उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में कबूल करें। जब मौका मिले तो पूरी तरह से उससे फायदा उठाएं। ढीले हाथ इंसान को कंगाल बना देते हैं, ढीले हाथ इंसान को नाकामी की तरफ लेकर जाते हैं। मौके बार बार नहीं आएंगे, मैं बार बार जोर दे रहा हूं। बाइबल कहती है वक्त को गनीमत जानो। दिन बुरे हैं, यानी कि इसके बाद शायद अच्छा मौका आपको नहीं मिले। इसकी तशरीह और तरह से हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने मौके के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहा हूं मेरे अजीजों। इसलिए खुदा आपको मौका देना चाहता है। अगर आपको अभी तक मौका नहीं मिला, आप मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, ये नसीहतें आपके काम आएंगी। पहले नंबर पर यह है कि आपने अच्छे को हाँ नहीं कहना, बड़े को हाँ कहना है। दूसरे नंबर पर मौका मिला है, बैठकर हिसाब लगाएं, अपने से जो बेहतर है उससे मशवरा करें। आप उस शख्स से बात करें, सलाह मशवरा करें, पूछें जो पहले इस काम को कर चुका है कि मैं करूं या ना करूं। और मेरा ईमान है कि आप बेहतर नतीजे तक पहुंचेंगे। और तीसरी महारत मौके से फ़ायदा उठाने के लिए ये है कि मौके तब आते हैं जब उनकी आप तवक्को नहीं कर रहे होते। कभी कभी मौके उस वक्त आपकी ज़िंदगी में आते हैं जब आप हिम्मत हार चुके होते हैं, आप क्विट करने के करीब होते हैं, या समझ ले के जवाब दे चुके होते हैं। आपके जो हवास है कि अब नहीं हो सकता है, वो मौका होता है। याद रखें, अक्सर ऐसा हुआ है कामयाब लोगों की जिंदगी में, खुदा के कलाम के मुताबिक भी, कि जब लोग नहीं सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, उस वक्त खुदा ने काम किया, उस वक्त उनकी जिंदगी में बड़ा मौका आ गया। अक्सर औकात मौके तब आते हैं जब आप उनकी तवक्को नहीं कर रहे होते। मौके तब आपकी जिंदगी में आ जाते हैं जब आपको पता भी नहीं होता। आप इंतजार करते करते थक जाते हैं। मैंने ये तजर्बा किया है, कई लोगों के से सुना है, बड़ी मुद्दत वो इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, तब खुदा ने मौका उनकी जिंदगी में लेकर आ गया।
तो याद रखें, कभी भी कहते हैं कि गॉड्स डिलेज आर नॉट डिनायल्स। खुदा की देर जो है वो इनकार नहीं है। गॉड्स डिनायल्स आर नॉट डिलेज आर नॉट डिनायल्स, यानी कि देर होती है लेकिन इनकार नहीं होता। लिस्ट में लगे रहे, लाइन में लगे रहे। आप शायद सोच रहे हैं कि कभी मौका नहीं मिलेगा। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक ट्वाइस, यानी कि मौका बार बार नहीं आता लेकिन आता जरूर है। कई मैंने कामयाब लोगों से भी सुना है कि मौका, हर शख्स को जिंदगी में एक ना एक मौका जरूर मिलता है। खुदा के मुकद्दस कलाम को देखें, खुदा का कलाम क्या सिखाता है हमें। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। जिस घड़ी तुमको गुमान भी नहीं होगा इब्ने आदम आ जाएगा। यानी कि यीशु मसीह भी उस वक्त आएगा जब लोगों को पता भी नहीं होगा। मौका भी उस वक्त आता है जब आपको पता भी नहीं होता कि मौका आने वाला है या नहीं आने वाला, लेकिन मौका आ जाएगा। आपको याद होगा, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि मुकद्दस यूसुफ, खुदा का बंदा, कैसे उसकी ज़िंदगी में दुख आए हैं, मुश्किलात आई हैं, कैसे वो हर लिहाज से दुखों में से गुजरा है। तो बाइबल बयान करती है कि कहाँ उसके भाइयों ने उसे बेचा है, पोतीफर के घर में गया है, वहाँ पर मुश्किलात बर्दाश्त करता रहे, वहाँ से सीधा जेल में चला गया है। और जेल में जब है तो वहाँ 12, 13, 14 साल कितने अरसे तक वो जेल में पड़ा रहा। और फिर नानपास की तारीफ़ की, ख्वाब की ताबीर की, साकी के ख्वाब की ताबीर की, और दोनों के ख्वाबों की जब ताबीर कर चुका तो उसने कहा कि मुझे भी याद करना। किसी ने याद नहीं किया, लेकिन आखिरकार वक्त आ गया जब बादशाह के ख्वाब की ताबीर खुदा के बंदा यूसुफ ने की है। तो शायद यूसुफ भी कैद में सोच रहा था कि पता नहीं कभी मौका मिलेगा, लेकिन उसने कहा कि साकी से, नानपास से कहा कि मेरी भी बादशाह से बात करना कि मुझे भी कोई रिहाई मिल सके तो, लेकिन वो भूल गए। लेकिन यूसुफ को जब मौका मिला है तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने उसे दूसरे दर्जे का मिस्र का हाकिम बना दिया है। दूसरे दर्जे का हाकिम वो मिस्र में बन गया है। क्यों? क्योंकि उसने मौके का वो इंतज़ार कर रहा था, मौका मिला है उसे। तो अक्सर औकात मौके तब आते हैं जब हम सोच भी नहीं रहे होते। अक्सर औकात आपकी ज़िंदगी में मौका तब आएगा जब आप शायद हिम्मत हारने के करीब होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कभी अच्छा वक्त नहीं आएगा, कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं होगी, कभी तरक्की नहीं होगी, कभी हालात नहीं बदलेंगे। उस वक्त आइडियल टाइम होता है कि खुदा आपको मौका दे सकता है। उस वक्त ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको खुदा मौका दे सके, खुदा मौका दे। इसलिए उस वक्त भी कोई ज़हन का खाना जो है उसमें ये बात रखें कि कुछ ना कुछ हो सकता है। एक लफ्ज़ है शायद बाइबल में भी इस्तेमाल किया गया है। शायद खुदा मेहरबानी करे, शायद खुदा को हम पर तरस आए, शायद ऐसा हो जाए। ये वो मौका होता है जब कुछ ना कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बड़े मौके को हाँ कहें, अच्छे को ना कहें। मौके का बैठ कर हिसाब लगाएं, उसकी इवैल्यूएशन करें। और तीसरे नंबर पर, मौके अक्सर तब आएंगे जब आप तवक्को नहीं कर रहे होंगे, आप सोच भी नहीं रहे होंगे। और चौथी महारत ये है मौके से फ़ायदा उठाने के लिए कि अपने अंदर लचक पैदा कर रहे, फ्लेक्सिबल बने। यानी कि आपको फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, लचक होनी चाहिए इंसान के अंदर। कि आप कभी कभी ऐसे होता है कि मौका हमें मिलता है लेकिन हम उस मौके के मुताबिक ढलना नहीं चाहते, अपने आप को मोल्ड नहीं करना चाहते, अपने आप को हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं जैसे हम चल रहे होते हैं। कभी कभी हम अपनी सुस्ती की वजह से, चूंकि हम एक्टिव नहीं होना चाहते, मौके को खो देते हैं। हर तरह के हालात के लिए तैयार रहें, फ्लेक्सिबल अपने आप को बने, लचक पैदा करें। जो लोग एक ही साइड से चलते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही स्टाइल से जिंदगी गुजारते हैं, नाकाम हो जाते हैं। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं, अपने आप को ऐसे बनाएं कि हर हालात के मुताबिक आप अपने आप को ढाल सकें। कलाम मुकद्दस फरमाता है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी सीखें। इसलिए याद रखें कि अपने आप को वक्त के हिसाब से, अगर आप
بائبل کہتے ہیں اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی سیکھیں. یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کا روح آپ کے اندر ہے تو آپ کو اس کے حساب سے چلنا بھی چاہیے. موقع کے حساب سے چلے. جیسا موقع ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. اگر آپ اپنے آپ کو موقع کے مطابق، میں اس طرح سے مثال دوں گا. اگر آپ کو موقع ملا ہے، آپ کو اچھی ملازمت مل گئی ہے، لیکن ملازمت کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں، لیکن آپ جو ہے آپ کی عادت نہیں ہے کہ صبح سویرے اٹھنے والے بنے. آپ لیٹ اٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ میں اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھال سکتا، تو آپ موقع کھو دیتے ہیں. پھر شاید کبھی آپ کو موقع نہ ملے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی ملازمت بھی ہو جو آپ کے ذہن کو اچھی نہیں لگتی ہو، لیکن آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ بہتر ہے. آپ کوشش کریں کہ اسے کریں. کہتے ہیں کہ ان انٹرسٹنگ ورک از بیٹر دین آئیڈلنس، یعنی کہ ایسا کام جس میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ سست رہنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کام کر لیں جو آپ کو پسند نہیں ہے. تو کبھی کبھی مصروفیت، ہم بے تکے مصروف ہوتے ہیں اور ہم موقع کو گنوا دیتے ہیں. اپنے آپ کو فلیکسیبل بنائیں، موقع کے حساب سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزاریں. بہت دفعہ مجھے ذاتی طور پر یہ پرابلم ہے لوگوں سے کہ لوگوں کی زندگی، کافی لوگوں، ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی، لچک نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ہمیشہ الگ ہی سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں الگ سے ہی انہوں نے اپنے معیار بنائے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا معیار ہے. کئی دفعہ لوگ عجیب و غریب اپنی زندگی کی انہوں نے زندگی کے لیے دشواریاں پیدا کی ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کو بدلیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ بدلو گے سب چیزیں آپ کے لیے بدل جائیں گی. If you will change, everything will change for you. اگر آپ تبدیل ہوگے سب چیزیں آپ کے لیے بدل جائیں گی. اپنے آپ کو فلیکسیبل بنائیں، حالات کے مطابق تبدیل کریں. ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ہاؤ یو چینج ہاؤ یو سکسیڈ. جتنے تم بدلو گے اتنے تم کامیاب ہوگے، جتنے تبدیل ہوگے اتنی کامیابی آئے گی. لچک پیدا کریں اپنی زندگی میں. ایک ہی حساب سے زندگی نہیں چل سکتی. اگر خدا موقع دے رہا ہے تو اس موقع کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. اپنے طریقے سے سارے کام کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنے طریقے سے دنیا کو چلانے کی کوشش نہ کریں. دنیا ایسے نہیں چلے گی. اور پانچواں اور آخری مہارت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ ہے کہ ہر موقع کے ساتھ مخالفت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو موقع ملا ہے اور مخالفت نہ ہو. مخالفت کبھی کبھی گھر سے بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو باہر جانے کا چانس مل رہا ہے، لیکن آپ کے بیوی بچے یا آپ کا کوئی اور عزیز جو ہے وہ مخالفت کر دیتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے بہتر آپ کو موقع ملا ہے لیکن مخالفت ساتھ آ گئی ہے. یاد رکھیں موقع کے ساتھ مخالفت لازمی ہے. جب آپ کو اچھا موقع ملے گا کوئی نہ کوئی مخالفت بھی ساتھ ملے گی. لیکن کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، لکھا ہے کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے، وسیع دروازہ کھلا ہے، بڑا موقع میرے سامنے ہے، لیکن مخالف بہت سے ہیں. موقع ہے، مخالف ہیں. موقع کے ساتھ مخالفت آپ کی زندگی میں آئے گی. مت سوچیں کہ آپ کو مخالفت نہیں مخالفت آپ کو حقیقی معنوں میں آگے بڑھاتی ہے. مخالفت آپ کو بڑا بنانے میں مدد کرتی ہے. میں ایک شخص کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ ان سارے لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے آپ کی مخالفت کی، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ بڑے بن گئے، بڑے کامیاب ہو گئے. آپ بھی ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جو مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کو گرانے کے لیے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ آپ کو بنا رہے ہیں، وہ آپ کو کامیاب کر رہے ہیں. مخالفت ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں اپوزیشن پلس اپرچونٹی از اکول ٹو گاڈس ول. یعنی کہ موقع
और मुखालफत खुदा की मर्जी के बराबर है। मौका भी आ गया है, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल गई है और मुखालफत भी, दोनों आ गए हैं। तो समझ लें कि ये खुदा का वक्त है आपके लिए। समझ जाएं कि ये खुदा ने आपके लिए बरकत का बंदोबस्त कर दिया। समझ जाएं कि ये खुदा की मर्जी है। तो ये कुलिया है कि मौका और मुखालफत, ये दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो इनका मतलब होता है कि ये खुदा की मर्जी। अगर आप खुदा की मर्जी को ही समझना चाहते हैं तो इस तरह जब भी खुदा आपको मौका दे, मुझे नहीं पता आपको मौका मिला है नहीं मिला, अगर आप अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और अगर आपको मौका मिल चुका है तो कंग्रेचुलेट आपको करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिला तो समझ लें कि मुखालफत, मौके के साथ मुखालफत आ गई है तो आप कामयाब हो रहे हैं। और आखिरी बात, आखिरी महारत, छठी महारत ये है कि बड़े मौके बड़ी जिम्मेदारी। बड़े मौके के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो प्राइस टैग उसके साथ ज़रूर आपको मिलेगा। कोई भी बड़ा मौका बगैर कीमत के नहीं है। दुनिया में हर बड़ी चीज़ के लिए कीमत देनी पड़ती है। बड़े मौके के लिए आपको बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। कहते हैं कि जब आप छोटे होते हैं आपके हकूक़ ज़्यादा होते हैं, जब आप बड़े बनते हैं आपके फ़राइज़ बड़े होते हैं, हकूक़ छोटे हो जाते हैं। बड़ा बनने की एक ही कीमत है और वो है ज़िम्मेदारी। बड़े मौके के साथ ज़िम्मेदारी आती है। बड़ा मौका ज़िम्मेदारी लेकर आता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, छठी महारत यह है कि बड़ा मौका बड़ी ज़िम्मेदारी। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो ये गलत है, आप बड़े नहीं बन सकते हैं। इसलिए छठी महारत ये है कि बड़ा मौका बड़ी महारत। 6 महारतें मैंने आपको बताई हैं मौके से फ़ायदा उठाने के लिए। कलाम में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं। वक्त से फ़ायदा, मौके से फ़ायदा उठाओ। तो पहली ये है कि आपने मौके को, अच्छे को, बड़े को हाँ कहना है, अच्छे को ना कहना है। हर मौके की अहमियत और उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद अपने अंदर चौथे नंबर पर यह है कि मौके तब आते हैं जब तीसरे नंबर पर मौके तब आते हैं जब आप उनकी तवक्को नहीं कर रहे। चौथे नंबर पर लचक पैदा करें। पाँचवें नंबर पर अपने आप को पाँचवें नंबर पर लचक पैदा करें और चौथे नंबर पर लचक पैदा करें। पाँचवें नंबर पर है हर मौके के साथ मुखालफत आएगी। और छठे नंबर पर मौका जिम्मेदारी के बगैर आपको नहीं दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, जिम्मेदारी ग्रेटनेस की कीमत है, बड़ा आदमी बनने की कीमत है। इसलिए आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ पर खड़े हैं? खुदावंद आपको मौका देना चाहता है। अगर आपको मौका मिले तो उसे ज़ाया ना करें। खुदा आपको बरकत दे और आपके मौके जो हैं उन्हें बढ़ाए।